मेवात में एक क्राइम हुआ। विक्टिम कैमरे पर है, गवाह कैमरे पर है। दो लोग पत्थर लगने से घायल हैं। एक लड़के को गोली लगी है। पुलिस वाले भी मान रहे हैं कि हाँ, क्राइम हुआ है और ऐसा क्राइम यहां होता रहता है। लेकिन जिन पर आरोप लगा है उनका वर्जन लिए बिना तहकीकात अधूरी रह जाती। इसलिए हम सेक्सटॉर्शन करने के आरोपी शहनाज के घर पहुंचे। गांव के हिसाब से शहनाज का घर अच्छा पक्का बना है, लेकिन गेट के आगे वही गंदा नाला बहता है जो गांव की पहचान है। इस वक्त हम शहनाज के घर के बाहर है, जिसके ऊपर आरोप है कि साइबर ठगी का वो काम करता था और इसी के लड़के को पकड़वाने का काम जमशेद ने किया था और इसी ने कल पत्थरबाजी और गोलीबारी की शुरुआत की थी। हमने इसके घर पे भी जाके बुलाने की कोशिश की है, लेकिन ये आया नहीं है निकल के। इनके घर से कोई भी निकल के नहीं आ रहा है। एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे कि इनके घर से कोई आए, इनसे भी बातचीत हो सके और जान सके कि क्या कुछ मामला था पूरा। कोई है आपके घर में? कोई नहीं है? कोई नहीं है घर पे? वो बताई बुढ़िया। आप इनके घर के हैं? गोली आपने चलाई थी कि उन्होंने चलाई थी? उनने चलाई। वो तो कह रहे कि आप लोग चलाए थे। देखी ना हाथ में लेके भी है ही ना हम पे तो भाई। पुलिस आपके घर से किसी को गिरफ्तार करके ले गई है? छोरा ले गए, वन को भी हमारो भी छोरो। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है गलत काम करते थे, साइबर ठगी के जो है आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कहा ऐसे कहना से दुनिया जन कहा कह दिए साइबर ठगी। पूरा गांव पढ़ो, पूरा गांव तो है कि सरेट। पूरे गांव में साइबर ठगी हो रही है। पूरा गांव ठगी कितनी ना हो रही उसमें गरीब पूरा गांव तो भर देंगे ये काम ये ना करे। अब ऐसे कहना से कहा भाई वापस तेरे मेरे झगड़ा हो जा तो जन तू कहा रूप लगा देगो, ऐसे कहना से। डीग और मेवात की समस्या गोली नहीं है, समस्या मोबाइल और फर्जी सिम में है। राजस्थान पुलिस का फोकस भी उधर ही है। भरतपुर रेंज की पुलिस यहां ऑपरेशन एंटी वायरस चला रही है। हजारों साइबर फ्रॉड जेल में बंद हैं, लेकिन ऐसे मामलों में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। साइबर फ्रॉड जेल जाते हैं, फिर कुछ ही दिनों में बाहर आ जाते हैं। मेवात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के सारे पैमानों पर पिछड़ा हुआ है। यहां विकास हुआ है तो बस ठगी के धंधे का। भोले भाले लोगों को फर्जी कॉल कर उनके अकाउंट से मेहनत की कमाई निकाल ली जाती है और जब तक उन्हें समझ में आता है बहुत देर हो जाती है। सेक्स कॉल कर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना और खतरनाक है। मेवात के जालसाज डराकर, बदनामी का डर दिखाकर लाखों रुपए वसूल करते हैं। डरे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए लाखों रुपए इनके खाते में डाल देते हैं। पेन पेंसिल का ऐड है, आपके बच्चों के टॉयज है, गाड़ियां जो होती है, मोटरसाइकिलें, छोटी कारें जो 10-10, 12-12 हज़ार की होती है, वो उनको आपको भेजेंगे और फिर आपसे चैट वगैरह और आपसे बातचीत करके साड़ियाँ हैं और ये जो कृषि उपकरण है, ट्रैक्टर है, वो आपको भेज देंगे। तो इस तरह के ऐड डाल के भी वो आपसे फिर लगातार कन्वर्सेशन करते हैं और आपसे पैसे डलवाते हैं। उसमें ये होता है कि साहब आपको इसके लिए 1100 रुपये का एक आवेदन करना होगा, फिर आप इसमें 500 रुपये डाल दो। वो 500 डाल दे, 1100 डाल दे एक बार, फिर उसके बाद में फिर वो बार बार उससे संपर्क करता तो नंबर उसको ब्लॉक भी कर देते हैं। ये आपको रोज़गार देने के बहाने आपका जैसे आर्मी मैन का फ़ोटो आप अपने प्रोफाइल पे लगा के फिर आपको कोई सामान बेचने के बहाने की सब मैं फ़लाँ जगह पोस्टेड था, मेरा ट्रांसफ़र जम्मू कश्मीर से बिहार हो चुका है, मेरे पास ये सामान है और इस सामान को मैं सस्ते दामों पे देना चाहता हूँ, अगर आप लेना चाहो तो। इस तरीके से भी वो आपसे कुछ पैसे डलवा लेते हैं उस सामान के बहाने। फिर उसके बाद में नौकरी का बहाना, तो आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, डॉक्यूमेंट्स से फिर ऑनलाइन खाता भी खोलने की इस तरह के मामले भी रहे। आपसे नौकरी के बहाने आपके फ़ोटो, आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब ले लेते हैं डॉक्यूमेंट्स और फिर ऑनलाइन जो खाते खोलते हैं वो ऑनलाइन खाता खोल के उस खाते का उपयोग फिर जो फ्रॉड का पैसा है उसके ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं।